हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एसएसटी सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो हम इसका अब शुरू करेंगे चैप्टर। इधर लेट्स बिगिन से शुरू करते हैं। उदित, लुक व्हाट आई हैव फाउंड इट इज़ सो डिफरेंट। देखो मेरे को क्या मिला, ये बहुत अजीब सा है। इट इज़ एन ओल्ड कॉइन दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। ये बहुत पुराना कॉइन है जो आज एग्जिस्ट नहीं होता। इट वॉज यूज्ड मैनी ईयर्स बैक। ये बहुत पहले यूज़ होता था। Things like coins, monuments, books and fossils tell us about the earlier times. थिंग्स जैसे कि कॉइन्स या फिर कोई मॉन्यूमेंट जैसे कि कोई ताजमहल वगैरह या फिर कोई बुक्स है वो हमारे को बताती है, या फिर कोई फॉसिल्स है वो हमारे को बताती है कि बहुत पहले ज़माने की हैं ये चीज़ें। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट द पास्ट। ये हमारे हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू पीप इन टू द पास्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम पास्ट में या फिर पास्ट में देखेंगे कि क्या हुआ क्या था। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर एंसेस्टर्स एंड देयर लाइव्स। मैं अपने पूर्वजों को देखना चाहूँगा और उनके बारे में सीखना चाहूँगा। चलो अब इसका चैप्टर शुरू करते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ वॉज नॉट एज इट इज सीन टुडे। करोड़ों या फिर सालों साल पहले क्या होता था, जो हमारी दुनिया थी, अर्थ थी, पृथ्वी थी, वो ऐसी नहीं थी जैसे कि आज हमारे को दिख रही है। जैसे मोबाइल्स हैं आजकल, तो पहले चलो फ़ैन को ले लेते हैं, फ़ैन तक नहीं था पहले टाइम में। It was a totally different and difficult place to live with a very cold climate. वो बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब बहुत अलग था, मुश्किल भी था उधर ऐसी जगह पे रहने का जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। The plants and humans looked different from what they are now. जो plants थे, ह्यूमंस थे या फिर एनिमल्स थे वो बहुत डिफरेंट दिखते थे, मगर जैसे आज के जैसे लोग हैं वो ऐसे नहीं दिखते थे, बहुत ज़्यादा अजीब दिखते थे पहले के लोग। All the changes were brought about gradually with the changing environment. ये सारे changes जो है वो एक gradual process था, fast process नहीं था, रातों रात नहीं हो गया था, बहुत साल लगे थे। मतलब जैसे human life को ऐसा बनाने के लिए जैसे आज है। Earliest ancestors of humans जो पूर्वज थे इंसानों के, उनको रैम्फीथिस्कस कहा जाता था। Lived about 14 million years ago. वो 14 मिलियन ईयर्स अगो रहे थे। दे वेट अबाउट 14 kg एंड वर स्मॉल एप लाइक क्रिएचर्स। वो उनका वेट जो था वो 14 kg था, सिर्फ 14 kg, और वो स्मॉल एप लाइक क्रिएचर्स थे, मतलब बहुत एप से थे, वो बहुत ऑड से थे, जैसे कहते हैं ना क्रिएचर्स हु वॉक्ड अपराइट, वो अपराइट वॉक करते थे। With the passage of time, there was a gradual development in the structure, posture, features and teeth of the early humans. ये ऐसे ही टाइम से चलता रहा धीरे धीरे, तो वो क्या कहते हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहा था ये टाइम, और उनमें स्ट्रक्चर में उनके चेंज आया, पोस्चर में चेंज आया, फीचर में चेंज आया, दांतों में चेंज आया, और अर्ली ह्यूमंस ऐसे हो गए थे। ये होमिनिन थे, ये सबसे पहला मतलब इंसान थे जो धरती पे थे। फिर अपराइट ह्यूमन ये होते हैं होमोसैपियन। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ बिलीव्ड that many years ago the apes that lived on the tree tops started living on the ground and stood on two limbs. They were called hominins. ये जो थे वो पेड़ों पे रहते थे, इनको एप्स भी कहा जाता है। ये पेड़ों पे रहते थे, मतलब जैसे ट्री की टॉप्स पे। वो फिर धीरे धीरे करके वो ज़मीन पे रहना उन्होंने शुरू किया, और वो अपने 2 लिम्स पर खड़े होते थे, 2 पैरों पर। फिर दे यूज्ड देयर फ्री हैंड्स, लिम्स जिनको कहते थे, हैंड्स को लिम्स कहते थे, तो टू होल्ड थिंग्स एंड मेक टूल्स। उन्होंने अपने ये जो हाथों से अपना कोई चीज़ें बनाना शुरू की है। These upright humans resemble today's humans. ये upright humans जो थे उन्होंने resemble किया आज के humans में। Finally, they changed to Homo sapiens. उन्होंने फिर change किया Homo sapiens के, जो wise human होता है जैसे कि आज है। वही ह्यूमंस बिलोंग टू द रेस ऑफ होमो सैपियंस। जो आज के लोग हैं वो होमो सैपियंस की एक रेस है। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस।
इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेजेस डेवलपमेंट की अलग अलग, द अर्ली मैन वर हंटर गैदरर्स, जो अर्ली मैन थे वो हंटर थे और गैदरर्स थे, मतलब फूड को इकट्ठा करते थे और मारते थे एनिमल्स को और उसको ही खाते थे. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर. वो अपनी जगह मतलब एक से दूसरी जगह पे जाते थे एक अपने लिए शेल्टर, फूड और क्या कहते पानी ढूंढने के लिए. दे यूज टू गैदर फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड सीड्स फॉर ईटिंग. वो अपने लिए इकट्ठा करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, रूट्स को, सीड्स को खाने के लिए. आजकल तो सीड्स वगैरह नहीं खाए जाते, मगर ये पहले टाइम में उनको क्या पता था कि खाते हैं कि नहीं खाते, तब वो ये सब चीज़ें उनकी मेन थी खाने पीने की. दे हंटेड एनिमल्स एंड एट दैम रॉ. वो क्या कहते हैं एनिमल्स को काटते थे, मतलब पकड़ते थे और उनको ऐसे ही खा जाते थे, रॉ कच्चा खा जाते थे. दे लेड अ नोमैडिक लाइफ. वो बहुत अजीब सी लाइफ जीते थे. अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज. जो अर्ली मैन थे उनको कुछ नहीं पता था कि हाउसेज कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं, शेल्टर कैसे बनाते हैं. दे लिव्ड ईदर ऑन ट्री टॉप्स और इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. यहाँ तो वो पेड़ों पे रहते थे, या वो केव्स में, गुफाओं में रहते थे, या फिर वो रॉक शेल्टर्स में रहते थे. रॉक शेल्टर्स होते हैं जो पत्थर को तोड़ के अंदर के शेल्टर बनाए जाते हैं. इन समर्स दे रिमेन्ड अनकवर्ड. और जो गर्मियों में वो अनकवर्ड रहते थे और विंटर्स में वो ट्री की बाक यूज़ करते थे. ट्री की बाक मतलब ट्री की जो बाक होती हैं, लीव्स की बाक्स होती हैं, या फिर एनिमल्स की स्किन से वो अपने आप को कवर करते थे. ये है अर्ली मैन इन केव्स, अर्ली मैन हंटिंग, अर्ली मैन वेयरिंग लीव्स एंड ट्री बार्क्स. अर्ली मैन ये उन्होंने ट्री लीव्स की और ट्री बार्क्स की पहनी हुई है विंटर में, जैसे वो पहनते थे. उसके बाद है इन द अर्ली स्टेजेस द प्रिमिटिव मैन यूज स्टोन्स टू हंट एनिमल्स. पहले टाइम में जो प्रिमिटिव मैन था, मतलब जो इंसान था, वो स्टोन्स यूज करता था हंट एनिमल्स को हंट करने के लिए. ये थे शेप्स पहले के स्टोन्स की. ग्रेजुअली he discovered that hunting could be easier if the stones were sharpened. Tools that they used in olden times were of different shapes and sizes. Gradually उनको पता चला कि अगर हम पत्थरों से मारेंगे, अगर हम तीखे पत्थरों से मारेंगे तो वो अच्छे से मार पाएंगे और उनको वो जल्दी हर्ट होंगे. जो एनिमल्स थे वो ऐसा चाहते थे, वो हंट इजीली कर पाएंगे. तो उनके जो पहले टाइम के पत्थर थे वो उनकी शेप अलग अलग होती थी, साइज अलग अलग होता था. द अर्ली मैन यूज्ड दीज टूल्स फॉर चॉपिंग मीट, hunting animals, digging the ground and stitching the animal skins to cover themselves. अर्ली मैन ऐसे पत्थरों को यूज करते थे मीट को काटने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए, ग्राउंड में मतलब खेत खोदने के लिए, या फिर अपने एनिमल्स की जो स्किन से उन्होंने अपने आप को कवर ढकने के लिए कपड़े सीते थे उससे. The oldest known tools are the old stone tools from इथियोपिया. जो ओल्डेस्ट नोन टूल्स है उसको कहते थे ओल्डोवन स्टोन टूल्स फ्रॉम, ये थे इथियोपिया से. दे आर अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ये करीब 2.5 मिलियन ओल्ड पुराना है. वाइल शेपिंग एंड शार्पनिंग द स्टोन्स टू मेक ये इसके साथ है. The bigger stones were used to make axe heads, hammers and choppers. The smaller stones were used as knives and scrapers. Very small stones were sharpened and tied to spears and arrows to hunt animals. जो बड़े stones थे वो यूज करते थे उनको axe heads से, मतलब जो कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, या फिर हैमर्स जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, या फिर चॉपर जैसे कि वो बड़े बड़े नाइफ्स होते हैं जो शेफ्स यूज करते हैं, वो बिगर स्टोन उसके लिए यूज होते थे. द स्मॉलर स्टोन, जो छोटे छोटे स्टोन्स थे उनको नाइफ बनाने के लिए और स्क्रैपर्स बनाने के लिए. स्क्रैपर्स होते हैं जो दूर से हम मारते हैं और बहुत तेज लगता है वो. वेरी स्मॉल स्टोन्स, वो जो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे से स्टोन्स थे उनको शार्प किया जाता था और स्पीयर्स के ऊपर बांधा जाता था. स्पीयर्स पहले ज़माने में एक स्टिक होती थी, उसके ऊपर स्टोन लग के उसको रोप से बांधा जाता था, उसको स्पीयर्स कहते थे.
एंड एरोज टू हंट एनिमल्स, और उसको एक एरो करते थे, उसको एरो एक तरह का बना देते थे। जैसे ये एक स्टिक है, इसके ऊपर वो पत्थर बांध देते थे, इसके नोक के ऊपर, ठीक है। उसको फिर इसको पीछे से पकड़ के ऐसे मारते थे, ऐसे जाके वो लगता था एनिमल्स के, वो उसको हंट करने में इजी हो जाती थी उससे भी। मैन डिस्कवर्स फायर। अर्ली होमिनिन्स हैड एक्सपीरियंस्ड नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स कॉज्ड बाय लाइटनिंग। अर्ली होमिनिन्स जो थे, इंसान जो थे, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नेचुरल फॉरेस्ट का। आजकल तो फॉरेस्ट में जाओ तो धुआं ही बहुत दिखता है। फॉरेस्ट फायर्स जो आग लगती थी उधर, वो बहुत एक्सपीरियंस था उनका, नेचुरल एक्सपीरियंस था उनका, मतलब वो देखते ही रहते थे ऐसी चीज़ें। कॉज्ड बाय लाइटनिंग, ये सब सिर्फ लाइटनिंग के कारण वो फॉरेस्ट में आग लगती थी। आजकल तो लोग पेड़ काटते हैं और उसमें आग लगा देते हैं अपने शेल्टर्स वगैरह बनाने के लिए, मॉल्स वगैरह बनाने के लिए। इनिशियली दे वर अफ्रेड ऑफ इट, वो उससे बहुत डरते थे। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो आग से बहुत ज़्यादा डरते थे। लेटर दे नोटिस दैट एनिमल्स वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ फायर, मगर बाद में उनको पता चला कि एनिमल्स, जो जानवर जो थे, वो भी डरते थे फायर से। प्रोड्यूसिंग फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल, जो फायर को प्रोड्यूस करना था वो एक एक्सीडेंट था एक तरह का। वाइल शेपिंग एंड शार्पनिंग द स्टोन्स टू मेक टूल्स दे रब टू स्टोन्स टुगेदर, अपने वो जो स्टोन्स थे उनको शेप देने के लिए या फिर शार्प करने के लिए एक बार उन्होंने दो रब किए थे, दो स्टोन्स को, उससे थोड़ी सी स्पार्क हुई, जिससे उनको वो ड्राई ग्रास पे वो आग लगी, थोड़ी सी उस पर आग लग गई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज वेरी यूजफुल फॉर द अर्ली मैन, डिस्कवरी ऑफ फायर बहुत यूजफुल थी अर्ली मैन के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पाइल्ड रिमेन्स ऑफ एशेज इन केव्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जो सर्च पे जाते हैं इन सब चीज़ों की, तो वो उन्होंने देखे कि थोड़ी सी राख जो होती है वो केव्स में पड़ी हुई थी। विच प्रूव दैट पैलियोलिथिक पीरियड यूज्ड फायर सिस्टमेटिकली, इससे पता चलता है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था उन्होंने फायर को बहुत अच्छे से यूज़ किया था, सिस्टमेटिकली यूज़ किया था। ऐसे नहीं कि किसी चीज़ पे भी वो आग लगा देते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच समझ के इसको यूज़ किया था, क्योंकि एक तो वो उससे डरते भी थे। हर्ट्स, एशेज, चारकोल एंड चार्ड बोन्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, हर्ट्स भी थे उधर, एशेज भी थे, चारकोल भी थे, और चार्ड बोन्स मतलब थोड़ी सी खाई हुई बोन्स उन्होंने देखी उधर भी। उसके बाद है फायर वॉज क्रिएटेड टू गिव वार्मथ, कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड कुक फूड, फायर एक इसके लिए यूज़ हुई थी कि वो अपने आप को गर्म रखें और उसको अपने क्या कहते हैं जानवरों को अपने से दूर रखें, जैसे जो जंगली जानवर होते हैं, या और अपने खाने को बनाने के लिए। रोस्टिंग ऑफ मीट वॉज ऑल्सो एक्सीडेंटल, रोस्टिंग ऑफ मीट भी एक एक्सीडेंट था। The piece of meat that fell into the fire becomes softer, easily chewable and tastier than the raw flesh, मतलब उन्होंने एक बार क्या हुआ था, वो फ्लैश अपना खा रहे थे और नीचे आग लगी हुई थी, जिससे वो थोड़ा सा जो टुकड़ा था उस रॉ का ज़्यादा गिर गया होगा, इसीलिए उन्होंने उठा के जब खाया तो उनको सॉफ्ट भी था थोड़ा सा और अच्छे से च्यूएबल भी था। जैसे कि रॉ मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता खाने में, मतलब वो बहुत सॉफ्ट था, च्यूएबल था ढंग से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था रॉ फ्लैश से, कच्चे मीट से। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड रोस्टिंग फूड बिफोर ईटिंग, उन्होंने फिर रोस्ट किया फूड को खाने से पहले। ये उनकी एक पिक्चर है, ईटिंग अर्ली मैन रोस्टिंग मीट। फार्मिंग, एग्रीकल्चर बिगन इन नियोलिथिक एज, जो एग्रीकल्चर था वो नियोलिथिक एज में ग्रो हुआ था। ड्यूरिंग दिस टाइम मैन लर्न टू सो सीड्स, ये टाइम के दौरान इंसानों ने लर्न किया कि सीड्स को भिजोते कैसे हैं, मतलब उसको गाड़ते कैसे हैं। जैसे हमने क्या कहते हैं कोई अपना प्लांट उगाना है तो हम पहले सीड को लेते हैं, उसको पहले हम खोद के मतलब ग्राउंड को खोद के डालते हैं उसके अंदर और उसको फिर ढक देते हैं उसी मिट्टी से। ग्रो प्लांट्स एंड हार्वेस्ट देम, और उनको देखभाल उनकी करना। वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी ग्रोन, जो वीट एंड बार्ले है वो पहले क्रॉप्स थी जो सबसे पहले ग्रो हुई थी। मतलब जैसे कि वीट और बार्ले है वो सबसे पहले उन्होंने ग्रो करके देखी थी। इट टर्न द
नोमैडिक हंटर गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। उन्होंने नोमैडिक मतलब ऐसे अजीब से हंटर और गैदरर को एक फूड प्रोड्यूसर में बना दिया। दे स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने फिर एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चालू की। उन्होंने फिर मड हाउसेस बनाए और उन्होंने अपना छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में रहना शुरू कर दिया, जैसे कि बातें वगैरह करने लग गए थे। वो एकदम से शुरू हुई थी। पहले की लैंग्वेज बहुत अलग थी। Archaeologists have found evidence of early farming and herding in the northwest, east and south India. पहले टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक एविडेंस ऐसे सबूत ढूंढा है जिससे पता चलता है कि पहले के लोग फार्मिंग भी किया करते थे और हर्डिंग भी किया करते थे। इन नॉर्थ वेस्ट में ये पता चला था, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में ये पता चला था। उनको एक ऐसे सबूत मिला था। Later, they observed the relation between the crops grown and the favorable seasons. और उनको बाद में पता चला कि उनकी रिलेशन कैसा था क्रॉप और सीजन के बीच में। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर एंड गैदरर टू अ प्रोड्यूसर, जो ट्रांजिशन था हंटर गैदरर टू अ प्रोड्यूसर तक। कल्टिवेटिंग फील्ड्स, hunting animals, making tools and weapons took thousands of years. ये सालों मतलब हजारों साल ऐसा उन्होंने करने में लिया। Domestication of animals, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो पाले जाते हैं। With the agriculture came domestication of animals. ये एग्रीकल्चर के साथ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालना उन्होंने शुरू कर दिया। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। डॉग जो था वो एक पहला एनिमल था जिसको किसी ने पाला था। Later on, goats, sheep, pigs, cattle, horses and donkeys were also domesticated. Cows and goats were reared for milk. Cows and goats जो थे वो बहुत रेयर थे, मिल्क देते थे वो। आजकल तो गोट्स के भी कोई शीप के भी कोई मिल्क पीता है आई थिंक। Horses and donkeys carried loads. जो हॉर्सेस थे और डोंकीज थे वो लोड्स को कैरी करते थे। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड अर्ली मैन विद द स्किन एंड मीट। एनिमल्स जो थे उन्होंने अर्ली मैन को प्रोवाइड किया स्किन अपनी जब उसके स्किन के साथ और मीट के साथ। इट वॉज मच लेटर दैट दे यूज्ड एनिमल्स टू प्लो फील्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। उन्होंने फिर बाद में उनको पता चला कि एनिमल्स को हम फील्ड को प्लो करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हमने देखा होगा जो बुल्स हैं या फिर कोई गायें हैं, ऑक्स है, उनको रस्सी से बांध के अपने खेत को खेती बाड़ी करते हैं कई लोग। फार्म्स में अगर किसी ने देखा होगा तो उधर कई मतलब फार्मर्स जो होते हैं किसी ने किए होते हैं, किसानों ने ऐसे बुल्स वगैरह को बांध के रस्सी से या फिर कोई काट से बुल काट ऐसे जिसको कहते थे या और ना पीछे उसके तिखी सी चीज होती थी जिससे वो जगह बनती थी और जो फार्मर्स थे या फिर जो किसान थे वो अपने बीज बो देते थे उसमें। वो बहुत इजी था। आजकल तो वो मशीन्स वगैरह आ गई है जिससे अपने आप वो जगह बन जाती है और उसमें वो अपने आप ही सीड डाल देती है, अपने आप ही पानी दे देती है। सेटलिंग, अर्ली मैन प्रेफर्ड स्टेइंग नियर रिवर बैंक्स फॉर मैनी रीजन्स। अर्ली मैन बहुत ज़्यादा उनको प्रेफर था कि रिवर बैंक्स के पास रहे। रीजन्स थे, रिवर बैंक्स हैड फर्टाइल लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। रिवर बैंक्स जो थे उनमें बहुत अच्छी खासी जो उनकी जगह थी वो बहुत अच्छी थी क्रॉप्स को या फिर कोई फूड वगैरह उगाने के लिए। देयर वॉज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द फील्ड्स एंड अदर एक्टिविटीज़। उनके लिए रेगुलर सप्लाई था वाटर का क्योंकि कोई रिवर थी उधर, तो रोज़ ही पानी आता था उनको फील्ड में डालने के लिए या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ में। रिवर्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिवर्स जो थे वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एज ए यूज होते थे। दे सेटल्ड इन स्मॉल ग्रुप्स विच ग्रेजुअली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ विलेजेस। वो पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे एक ही विलेज में, मगर फिर धीरे धीरे वो अपने अपने खुद के विलेजेस बनाने लग गए। दे मेड स्मॉल हट्स ऑफ मड, स्टोन्स, लीव्स एंड ब्रांचेस। उन्होंने छोटे छोटे हट्स बनाने शुरू किए मड से या फिर स्टोन्स से या फिर लीव्स से या फिर ब्रांचेस से। मैन इन्वेंट्स व्हील। मैन ने व्हील कैसे इन्वेंट किया? इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली मैन। इन्वेंशन ऑफ जो व्हील तो था वो एक स्टेपिंग था सिविलाइजेशन की तरफ अर्ली मैन का। प्रोबेबली दे सॉ अ boulder or a log rolling down to a hill slope and that gave them the idea of wheel. उन्होंने कई देखा होगा कि जो लॉग है मतलब लकड़ी है एक जो राउंड होती है बिल्कुल,
उन्होंने उसको रेड़ता हुआ देखा होगा हिल स्लोप, जैसे कि हिल जो स्लोप होती है वो बहुत स्टीप होती है, ऐसे टेढ़ी होती है, अगर इस पे कोई चीज हो तो वो ऐसे से नीचे को जाएगी। तो फिर इनिशियली दे फिटेड लॉग्स अंडर द कार्ट्स एंड स्लेजेस टू पुल दैम। उन्होंने फिर उसको देख के एक आइडिया दिया कि हम अगर लॉग्स के अंडर कार्ट या फिर स्लेजेस के अंदर नीचे लॉग्स को लगा देंगे तो उससे वो अच्छे से पुल मतलब खींची जाएंगी। दिस इन्वेंशन चेंज्ड मैन्स लाइफ मैनीफोल्ड। उन्होंने इस इन्वेंशन से चेंज किया एक मैन की लाइफ का मैनीफोल्ड। ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कुड बी डन इन लेसर टाइम एंड विद ईजिली। मतलब वो फिर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत ईजी हो गया उनके लिए, बहुत कम टाइम लेगा था फिर ये चीज़ें। इट बिकम ईजियर टू मूव हैवी लोड्स ऑन अनइवन सर्विसेज। मतलब वो बहुत इजी बन गया हैवी लोड्स को उठाने पे, कोई ऊंची नीची रोड पे चलने का। ये पहला व्हील था, फिर ऐसा व्हील होता था, अब ये कार्ट्स पे दोनों ऐसे के व्हील्स यूज होते हैं, और ये कार के लिए व्हील्स यूज होते हैं, या फिर स्कूटर बाइक वगैरह के लिए ऐसे व्हील चलते आए। और ये दोनों तो आजकल हम दिखते नहीं है ऐसे, क्योंकि बहुत पहले टाइम के हैं। ये दोनों फिर भी आजकल दिख जाते हैं कार्ट्स पे। ये बाइक्स पे भी मेनली कभी कभार देखे होते हैं हमने, पतले टायर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, रबड़ लगी होती है। ये जो होते हैं वो नॉर्मली हम कार्ट्स पे देखते ही हैं। व्हील वॉज यूज टू मेक पॉटरी विद क्ले। आजकल ऐसे जो व्हील्स होते हैं उनको पॉटरी देखी, उसके भी पॉटरी करते हैं, जैसे कि वो कोई बर्तन बनाते हैं उस पर। द पॉटर्स व्हील इज यूज इवन टुडे ऑन विच क्ले इज शेप्ड विद फिंगर्स एंड हैंड्स टू फॉर्म यूटेंसिल्स एंड पॉट्स। मतलब आज भी हम देखें तो पॉटर्स यही चीज़ें यूज़ करते हैं। कई पॉटर्स होंगे जो आजकल न्यू मशीन्स जो होती हैं वो यूज़ करें, मगर मेनली यही करते हैं, ऐसी वाली करते हैं जो नीचे से ऐसी पीछे स्टिक होती है और वो ऐसे से रोटेट होती है। उस पे लोग अपने हाथों से और अपने फिंगर से वो उसको यूटेंसिल और पॉट्स को क्ले से उसको वो करते हैं, शेप देते हैं। दिस यूटेंसिल्स आर देन बेक्ड इन फायर। और फिर ये जो यूटेंसिल्स हैं उनको फायर में बेक किया जाता है। The pottery items were used for storing grains, water and cooking food in earlier times. Earlier times में क्या होता था, वो pottery इसीलिए करते थे अपने खाना पानी को स्टोर करने के लिए या फिर फूड को पकाने के लिए। Later on the pottery was decorated and glazed by them. Later मगर बाद में क्या हुआ, वो अपने पॉटर वो जो होते थे उनकी पॉटरी जो थी वो उनको डेकोरेट करते थे, ऐसे उस पर पेंटिंग वगैरह करते थे। जैसे आजकल पे हम देखते हैं सिंपल नहीं होते, उनके ऊपर कोई ड्राइंग वगैरह बनी होती है, तो वैसे हम वो करने लग गए थे धीरे धीरे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। हमारे को ये कैसे पता है, ये चैप्टर में कैसे लिखा हुआ है। These are many archaeological sources of information which tell us about them. ये बहुत archaeological sources के हुए हैं, या फिर कोई कैमराज वगैरह किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट ने भेजे थे, जिससे वो केव्स के अंदर जाके उनको ये सब चीज़ें पता चली, आइडिया लगाए। फॉसिल्स। इनिशियल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स टुक प्लेस इन अफ्रीका। जो इनिशियल एवोल्यूशन था ह्यूमन्स का, सबसे पहले वो अफ्रीका में हुआ था। द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। जो फॉसिल्स थे अर्ली ह्यूमन्स के वो एक्सकेवेट हुए थे डिफरेंट साइट्स से, मतलब बहुत अलग अलग साइट से, जगह से। टेल अस अलॉट अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड फीचर। वो बहुत अलग चीज़ें बताते थे लोगों की, इंसानों के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। द बोन्स, देयर साइजेस एंड शेप्स टेल अस हाउ दे मूव्ड एंड हैंडल टूल्स। उनकी जो बोन्स थी, उनकी जो साइजेस थे, उनकी जो शेप्स थी, वो हमारे को बताती है कि वो चलते कैसे थे और वो चीज़ों को पकड़ते कैसे थे। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द चेंजेस इन द साइज ऑफ द ब्रेन दैट इवॉल्व ओवर ईयर्स। उनको ये भी पता चला कि उनका ब्रेन का साइज कैसे इवॉल्व हुआ सालों करोड़ सालों के बाद। पॉटरी। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ पॉट्स मेड विद हैंड ऑन द पॉटर्स व्हील have been excavated from several sites. excavated मतलब ढूंढा गया अलग अलग साइट से, जगह से। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस जो है वो पॉट्स के, वो हैंड से बनाए जाते थे पॉटर्स के व्हील पे।
उन्होंने ढूंढा अलग अलग साइड से ये चीज़ें। सम ऑफ देम वर ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड, सम कई वो ग्लेज भी थे और डेकोरेटेड भी थे, इससे ग्लेज पेपर का नाम भी हुआ है। It reveals the fact that the early man stored grains and cooked food in the utensils made with clay. इससे पता चलता है कि वो अर्ली मैन जो थे वो अपने खाना पानी को या फिर दाने को स्टोर करते थे या फिर उसमें खाना बनाते थे यूटेंसिल्स में जो वो क्ले से बनते थे। वो टूटते इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो पॉट्स को बनाने के बाद उसको फायर पे उसको थोड़ा सा गर्म करते थे जिससे वो जो क्ले थी वो हार्ड हो जाती थी, वो टूटते नहीं थे, मगर उसको अगर नीचे गिराया जाता था वो जरूर टूट जाता था। केव पेंटिंग्स, अर्ली मैन पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। अर्ली मैन जो थे उन्होंने केव्स पर पेंट करना शुरू किया, रॉक शेल्टर्स बनाने और स्लैब्स ऑफ स्टोन से। ये जो थे वो ये हैं प्री हिस्टोरिक टूल्स, ये टूल्स थे वो प्री हिस्टोरिक जो हैं। इन दिस paintings man is showed performing various activities like hunting, dancing and doing other tasks। अगर हम आज भी कोई पुरानी जगह पे, बहुत ज़्यादा पुरानी करोड़ों सालों पहले जगह पे जाएं और केव्स को देखें और उसके अंदर जाके हम चीज़ें देखें तो उसमें पेंटिंग्स बनी होंगी जिसमें हमारे को अलग अलग सी चीज़ें दिखेंगी। पहले तो समझ नहीं आएगा, मगर हम उसको अगर गौर से देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कोई इंसान उसमें डांस कर रहा है या फिर हंट कर रहा है या फिर कोई अदर टास्क कर रहा है अपने कोई। ये है एक प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी ये। दीज पेंटिंग्स थ्रो लाइट ऑन द टूल्स, ये जो पेंटिंग्स है उन्होंने टूल्स पे कोई रोशनी डाली। टूल्स, यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरी यूज्ड बाय देम, ज्वेलरी जो उनके यूज की जाती थी मेनली ऐसे जैसे नेकलेस आज यूज किए जाते हैं वो नहीं थे, बहुत ज़्यादा पुराने थे वो वाले ज्वेलरी। वो पत्थरों से बनाते थे उसको फिर पेंट करते थे उसके ऊपर। The cave paintings also showed early human running on wild horses, bisons and bears। The cave painting दिखाती थी कि वो हॉर्स पे बैठे, वाइल्ड हॉर्सेस मतलब जो जंगली घोड़े होते हैं, या फिर कोई बियर्स पे बैठे हैं वो, या फिर बाइसन्स पे। Tools, several tools made of stones, bones, horns or of animals have been discovered at different places। They included hand axe, स्क्रैपर्स, बोरड्स एंड क्लेवर्स। ये जो सेवरल टूल्स थे उनके स्टोन्स के या फिर बोन्स के या फिर हॉर्न के एनिमल्स के, वो डिस्कवर हुए अलग अलग जगह पे। जैसे कि वो इंक्लूड करते थे हैंड एक्स, मतलब जो हाथ से कुल्हाड़ी बनाई गई थी उनके, या फिर स्क्रैपर्स या फिर बोरड्स या फिर क्लेवर्स। सम ऑफ देम वर पॉलिश्ड टू, कई उसमें पॉलिश्ड भी थे, मतलब जैसे रफ थे वो ऐसे नहीं थे, कई पॉलिश्ड भी थे। हार्पून्स वर फॉर फिशिंग, नीडल्स फॉर स्यूइंग, एरोहेड्स, डैगर्स वर ऑल मेड ऑफ बोन्स। हार्पून्स जो थे फिशिंग के लिए, नीडल्स सीने के लिए, एरोहेड्स या फिर डैगर्स भी थे, वो सब बोन से बनाए जाते थे। पिट हाउसेस, अर्ली मैन बिल्ट पिट हाउसेज दैट वर डग इनटू द ग्राउंड। अर्ली मैन जो थे वो पिट हाउसेज बनाया करते थे जिसमें वो रहते थे, विद स्टेयर्स और स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और स्टेयर्स थे उसमें स्टेप्स थे जो नीचे जाने में उनके काम करते थे। बेसिकली ये एक अंडरग्राउंड था जो उनको क्लाइमेटिक हार्श कंडीशन से बचाता था, या फिर जब कोई ज़्यादा ठंड हो जाती थी वो ये पिट हाउसेज उनको बचाते थे इससे। There were cooking huts on both inside and outside the huts, which showed that they cooked food। उनके cooking huts जो थे वो बहुत आउटसाइड भी थे और अंदर भी थे, बाहर भी थे और अंदर भी थे हट्स के। which showed मतलब वो जो हमारे को बताता था कुकिंग फूड, वो पहले खाना भी बनाते थे। एश, चारकोल, पॉटरी, स्टोन और क्ले ओवन have also been found in these pit houses। उनको ऐश भी मिला, चारकोल भी मिली थी, पॉटरी भी मिली थी, स्टोन भी मिला था और क्ले ओवन भी मिले थे, जिससे उनको पता चला था कि वो पिट हाउसेस में ये सब चीज़ें मिली थी उनको। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये वाला चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।